हाय ट्रेडर्स, आज है 8 अगस्त। मार्केट खुलने में भी काफ़ी टाइम है। एक बार फटाफट भी मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। तो कल मार्केट क्लोज होते होते काफ़ी बुलिश हुआ और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश लेग था। एंड इसने इसके पहले जो बियरिश मूवमेंट था उसको काफ़ी हद तक रिट्रेस करा। तो फिलहाल मेरा कोई बियरिश बायस नहीं है। मैं सिर्फ इस जो बुलिश स्पाइक है इसको ऑब्जर्व करूँगा, देखूँगा अगर इस पर कोई करेक्टिव मूव आता है और इसके रीटेस्ट के लिए कोई अच्छी एंट्री मिलती है तो उसको लेने का प्लान करूँगा। मार्केट ने ओपन होते ही काफ़ी एक बियरिश मोमेंटम दिखाया। मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इतने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश लेग के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मूविंग एवरेज होल्ड करेगा प्राइसेस को। लेकिन यहाँ तो ये जो बियरिश लेग है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसने मूविंग एवरेज को भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली क्रॉस करा है। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ अभी स्ट्रक्चर को लेके। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लेकिन जो एक एक स्लाइड प्लान है वो ये है कि मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका हाई टेस्ट होगा। मैंने एक फिब रिट्रेसमेंट का लेवल भी मार्क करा हुआ है ये देखने के लिए कि इस लेवल पे प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन इसको भी इसने काफ़ी स्ट्रांगली क्रॉस करा, एटलीस्ट दिख रहा है कि काफ़ी स्ट्रांगली क्रॉस करा है। तो फिलहाल जो एक हाई लेवल प्लान है वो यही है कि मैं वेट करूँगा इस करेक्शन के प्ले आउट होने का। अगर ये करेक्शन प्ले आउट होके वापस बुलिश मोमेंटम रिज्यूम होता है तो फिर मैं इस न्यू हाई के टेस्ट के लिए अगर मुझे कोई एंट्री मिलती है तो मैं उसको लेने का प्लान करूँगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मार्केट कैसे डेवलप होता है, प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होता है, उसके हिसाब से आगे का प्लान बनाऊँगा। इस बेयरिश लेग ने अपना न्यू लो टेस्ट कर लिया है, तो मेरे हिसाब से करेक्शन अब प्ले आउट हो चुका है। तो अब मेरा प्लान है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बुलिश मोमेंटम वापस रिज्यूम होगा। अगर प्राइस मूविंग एवरेज को कन्विंसिंगली क्रॉस करती है तो फिर मैं इस हाई के टेस्ट के लिए अगर मुझे कोई रिलायबल एंट्री मिलती है तो मैं कोई लॉन्ग बुलिश एंट्री लेने का प्लान करूँगा। अब मुझे बुलिश मोमेंटम रिज्यूम होता हुआ लग रहा है। ये चैनल यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिख रहा है फ़िलहाल। तो अब मेरा ट्रेडिंग प्लान है, अगर मुझे कोई सेकंड एंट्री लॉन्ग या फिर फील्ड सेकंड एंट्री शॉर्ट मिलता है तो मैं उस पे एंटर करने की कोशिश करूँगा एंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्कैल्प करूँगा एंड मे बी एक कॉन्ट्रैक्ट को मैं इस हाई के टेस्ट के लिए रखूँगा। तो यहाँ पे सेकंड एंट्री शॉर्ट बना इस बार पे, लेकिन क्योंकि सिग्नल बार काफ़ी वीक था मैंने इसको स्किप करा। मैं एक्चुअली इस बार पे भी एंट्री लेने के फेवर में था, डबल बार एंट्री, लेकिन ये इनसाइड बार था तो इसलिए मैंने इसको स्किप करा। अब मैं वेट कर रहा हूँ, अगर कोई एक अच्छा सेकंड एंट्री लॉन्ग मुझे एंट्री मिलती है तो फिर मैं वो एंट्री लेने का प्लान करूँगा। मैंने सेकंड एंट्री लॉन्ग का एक ऑर्डर प्लेस करा है इस बार पे। ये बार काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने सिर्फ 2 लॉट का ऑर्डर प्लेस करा है 40 क्वांटिटी के लिए। तो मैंने 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट टारगेट रखा हुआ है, ऑलमोस्ट 1:1, 1:1 से थोड़ा कम है। 80 पॉइंट्स पे मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है और इस बार के लो पे मैंने अपना एसएल रखा हुआ है। अगर मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट होता है तो मैं एसएल को ट्रेल करके ब्रेक इवन पे ले आऊँगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा एसएल हिट हो गया है इस बार से। इस बार ने मुझे ट्रेड से आउट कर दिया है। फाइनली मेरा अभी कितना, ऑलमोस्ट 3.6, आज का 3.62 का लॉस है। अब आगे का ट्रेडिंग प्लान देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होता है। लेकिन वापस मेरा बायस अभी न्यूट्रल है क्योंकि ये लेग भी अपना नया हाई नहीं बना पाया। मूविंग एवरेज के ऊपर आने के बाद भी प्राइसेस वापस मूविंग एवरेज के नीचे चली गई हैं। तो और बियरिश मेरा अभी फ़िलहाल कोई ऐसा बायस नहीं है क्योंकि ये लेग अपना लो टेस्ट कर चुका था। तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ अभी कि मार्केट कैसे डेवलप होता है, कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होता है। अगर मुझे कोई मार्केट स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आएगा, कोई रिलायबल एंट्री मिलेगी तो फिर मैं उस पर एंट्री लेने का प्लान करूँगा। ट्रेडर्स मार्केट बंद हो चुका है। आज का दिन उतना अच्छा नहीं रहा। मैंने आज एक लॉस बनाया। स्पाइक ने अपना हाई टेस्ट नहीं किया फाइनली, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इसने अपना हाई टेस्ट नहीं करा और इवन इसका जो स्पाइक का जो स्टार्ट था वो भी इस बेयरिश लेग ने टेस्ट कर लिया। तो अभी मेरा बायस कोई ख़ास क्लियर नहीं है क्योंकि ना ना तो ये स्पाइक का रीटेस्ट हुआ और ये जो एक बेयरिश मूवमेंट है ये मुझे काफ़ी हद तक सिंपली 2 लेग्स जैसा भी लग रहा है एंड काफ़ी हद तक एक चैनल जैसा भी लग रहा है। तो मैं अब मंडे को देखूँगा कि मार्केट कैसे ओपन होता है, कैसे डेवलप होता है एंड उसके हिसाब से आगे का ट्रेडिंग प्लान डिसाइड करूँगा।